नमस्कार। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में कांग्रेस सृजन का नया अभियान शुरू है और छतरपुर में इसी तारतम्य में भी कांग्रेस के एक नए ऊर्जावान अध्यक्ष की तलाश के लिए केंद्रीय स्तर पर चुनाव समिति यहां आई है और लगातार कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रही हैं। बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। एआईसीसी प्रभारी और छतरपुर जिले के प्रभारी बनाए गए हैं। यहां कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर उन योग उम्मीदवार की अध्यक्ष की तलाश में है ताकि कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिल सके। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। क्या लगता है आपको, कांग्रेस राहुल जी ने एक नया प्रयोग किया है कि हर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के बाद जो योग अध्यक्ष पद का दावेदार हो उसी को इस बार कांग्रेस ताकत से मैदान में उतारना चाहती है। लगता है आपका यह प्रयोग राहुल गांधी का सफल हो पाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर सफल होगा। आदरणीय राहुल गांधी जी की ये सोच है कि अंतिम पायदान पे खड़ा हमारा कार्यकर्ता के चेहरे पर मुस्कान आए और उसके मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए चेहरे से ही राज्य और देश के संगठन मजबूत होंगे। और उसी आशा विश्वास के तहत उन्होंने हम लोगों को यहाँ भेजा है ताकि हम वैसे कार्यकर्ता, जिन कार्यकर्ताओं के अंदर अपना मेरिट है, क्षमता है, दक्षता है। कहते हैं इंग्लिश में कहावत है, एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। आपके अंदर योग्यता है, हुनर है, प्रतिभा है, लेकिन उसको दिखाने का अवसर नहीं है, मौका नहीं मिल रहा है। तो वैसे कार्यकर्ता जो प्रतिभाशाली हैं, जिनके अंदर क्षमता है, वैसे प्रतिभाशाली लोगों का हम लोग एक पैनल बनाकर हम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के सुपुर्द करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर विचार करके नियुक्ति करने का काम करेगा। जैसा कि आपने बताया कि राजकुमारी के बाद एक पैनल तैयार किया जाएगा, तो पैनल में जो योग्यता है या आवश्यकता है कि किस क्षमता क्या आंक रहे हैं आप लोग, क्या गाइडलाइन है, क्या जो अध्यक्ष का दावेदार है उसे फॉलो करना पड़ेगा, क्या पैरामीटर तय किए गए हैं कांग्रेस की ओर से? देखिए, कांग्रेस का तो सबसे पहला वो कांग्रेस का वफादार सिपाही होना चाहिए। दूसरा, अनुशासित हो। तीसरा, माँ भारती का सच्चा सपूत हो। चौथा, कि उसके अंदर ये योग्यता हो कि वो सभी जात धर्म के लोगों के साथ एक उचित और बेहतर समन्वय स्थापित कर सके, सबको लेकर चल सके और ऐसी जन विरोधी सरकार की दमनात्मक नीतियों के विरुद्ध प्रखर होकर वो संगठन को मजबूती से आगे लाकर उसका विरोध कर सके। ऐसे लोग, और उसमें भी कई एक और उसमें पैमाने हैं जिनको हम लोग आंतरिक रूप से भी देखेंगे। उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है, उनके मतदान केंद्र में, उनके बूथ में उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी को विगत चुनावों में कितना मत मिला है, विरोधियों को कितना मत मिला है, पार्टी के कार्यक्रमों में कितनी हिस्सेदारी उनकी रही है। कई एक ऐसे पैमाने हैं जिन पैमानों पर हम लोग विस्तृत रूप से सारी समीक्षा करेंगे। तदुपरांत जो है एक रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। छतरपुर में भी ऐसा कहा सुनने को आया कि 2 दर्जन से अधिक दावेदार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हैं। ऐसे में जातिगत फैक्टर, सीनियरिटी और अनुभव की जरूरत पड़ेगी, युवाओं को मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। वो सामंजस्य कैसे बैठा रहेंगे आप? नहीं, देखिए, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है, राष्ट्र शक्ति युवा शक्ति है। युवाओं का जोश भी चाहिए और बुजुर्गों का होश भी चाहिए। और जब तक दोनों का समन्वय नहीं होगा तब तक कोई संगठन खड़ा नहीं हो सकता है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, पार्टी के पुराने लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि है 60 साल 70 साल की, और 60-70 साल की उनकी पृष्ठभूमि है और वफादारी से पार्टी की सेवा करते आए हैं। तो उन लोगों का आशीर्वाद, उनका अनुभव और नए लोगों के जोश, दोनों का समन्वय स्थापित करना होगा और निश्चित तौर पर स्थापित होगा। आदरणीय राहुल गांधी जी
एक युवा है, तेज तर्रार नेता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सीनियर लीडर हैं और दोनों का समन्वय है और पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। अच्छा, कांग्रेस में गुटबाजी देखने को बहुत आती है। अभी जैसे अध्यक्ष के दावेदार इन्हीं में प्रतिद्वंदिता है, वो उनकी कमियां निकाल के दे रहे हैं मीडिया को, वो उनकी कमियां निकाल के दे रहे हैं। तो ये गुटबाजी में कांग्रेस बार बार फेल होती है और साथ यही कारण है कांग्रेस का सत्ता से बाहर दूर होने का। नहीं, देखिए, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। आंतरिक लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उन बातों को यदि सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक स्थानों पर पार्टी के बारे में टीका टिप्पणी करना, ये अनुशासनहीनता है। और मैं समझता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी इस अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनका बहुत स्पष्ट आदेश निर्देश है कि कांग्रेस पार्टी केवल सत्ता प्राप्ति के संघर्ष की हिस्सेदार नहीं है। कांग्रेस पार्टी मां भारती के प्रति वचनबद्धता है और यही हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खून से मां भारती सनी है, इंदिरा जी के खून की बूंदों से मां भारती को सींचा गया है, आदरणीय राजीव गांधी जी के बलिदान और शहादत से मां भारती को सींचा गया है। इसलिए हमारी पृष्ठभूमि कुर्बानी और बलिदानी की है। और जो छोटे छोटे स्वार्थ की बात करने वाले लोग हैं, यदा कदा कभी कभी परिवार में भी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन आफ्टर ऑल लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को कहने का अधिकार है, लेकिन हमारी पार्टी अनुशासित है, लोकतांत्रिक है। इसलिए जो भी लोगों को अपनी बात कहनी है, रखनी है, मैं 1 to 1 मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, वो आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे और एक अच्छे संगठन का सृजन होगा। कांग्रेस ने बहुत बड़ी बड़ी चेहरों को इस बार जमीन स्तर पर भेजा है। जैसे अभी झारखंड का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, कैबिनेट मंत्री रहे, लंबा राजनीतिक आपका सफर रहा। आपको 1000 किलोमीटर दूर छतरपुर में यहाँ ऐसी के प्रभारी बनाकर भेजा गया है ताकि योग्य उम्मीदवार, योग्य अध्यक्ष का पद की आप तलाश कर सकें। क्या जो विजन राहुल गांधी ने तय किया है, वो लगता है कि कांग्रेस इस बार सत्ता में आएगी, लक्ष्य सत्ता ही में पाना है? नहीं, देखिए, लक्ष्य सत्ता पाना तो किसी भी राजनीतिक दल का लक्ष्य तो है, लेकिन सत्ता से भी बड़ा हमारे लिए राष्ट्रीयता है, मां भारती है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जिन लोगों ने देश के प्रति ना कभी कुर्बानी दिया, ना बलिदानी दिया, और झूठे राष्ट्रभक्त आज देश की सत्ता पर बैठे हुए हैं और सच्चे लोग देश से बेदखल हो रहे हैं, वैसी परिस्थिति में जहां पूरी दुनिया भारत विश्व गुरु होता था, आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश इस स्तर पर पहुंच गया कि दुनिया का कोई देश ने, हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, पहलगाम की इतनी नृशंस हत्या हुई, और हमने जब जवाबी कार्रवाई हमारे सैनिकों ने की, जाबाज सैनिकों ने, और उस कार्रवाई में जब पाकिस्तान के परकच्चे उड़ने लगे, बेदम हो गया, तो 4 कदम पे पाक अधिकृत कश्मीर था और हमारे जाबाज सैनिक कब्जा कर लेते और मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। वैसे समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे सिर्फ अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए देश की अस्मिता के साथ, देश के सम्मान के साथ और हमारे वीर सैनिकों के पराक्रम को दरकिनार करके उन्होंने नतमस्तक होकर सीजफायर की घोषणा की। ये अपने आप में बहुत दुखद और बहुत ही इस देश के लिए एक चिंता का विषय है। अच्छा, क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में जैसे अब 28-29 की तैयारी में कांग्रेस अभी से जुटी है, लगता है वो परिणाम सार्थक हो पाएंगे? जिस नया प्रयोग करके कांग्रेस दम भर रही है कि भैया इस बार अब हम विजय सत्ता की ओर पहुंच रहे हैं।
आपने देखा होगा कि जो लोग 400 का नारा बुलंद कर रहे थे, आज वो जो है अल्प बहुमत की सरकार चला रहे हैं। कल तक वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, अब किसी कीमत में हम नीतीश कुमार को नहीं लेंगे। गृह मंत्री जी ने बिहार में कहा था। लेकिन कैसे करके जब देखा कि इनको जो है कि सत्ता जो है नहीं मिल रही है, तो जाके नीतीश कुमार के चरणों में गिर गए, जाके चंद्रबाबू नायडू के चरणों में गिर गए। ये सरकार अल्पमत की सरकार है और ये सरकार कहीं ना कहीं ये जनता इस सरकार को समझ चुकी है और काट की हांडी हर बार नई चूल्हे पे चढ़ती है। चलिए, तो झारखंड का बड़ा चेहरा कांग्रेस के बन्ना गुप्ता जी छतरपुर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राजशुमारी कर योग्य उम्मीदवार अध्यक्ष के पद के लिए यहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं और हर विधानसभा में लगातार वो कार्यकर्ताओं से मिलकर आम राय भी ले रहे हैं। अब देखना होगा राहुल गांधी का यह विजन कितना सार्थक और सफल हो पाता है। कैमरामैन संजू के साथ राख रिछारिया, नमस्कार।